अध्यक्ष महोदय, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ई बसों को बढ़ावा देने के लिए सरकार 1300 ई बसों को सड़क पर लाने की तैयारी कर रही है। इनमें से डीटीसी की 300 ई बसों के टेंडर हो चुके हैं और ये इसी साल सड़क पर आ जाएंगी दिसंबर तक। 1000 नई ई क्लस्टर बसों इसकी 1000 नई ई बसें क्लस्टर स्कीम के तहत अगले साल के मध्य तक सड़कों में आ जाएंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देते हुए दिल्ली में पहली बार करीब 1 साल के अंदर 1600 बसों का फ्लीट, पहली बार इतना बड़ा एडिशन दिल्ली के बस फ्लीट में हुआ है। 1600 बसें लगभग 1 साल के अंदर हो गई हैं और इस साल सितंबर तक इसमें 1000 और बसें जुड़ जाएंगी। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वर्तमान में दिल्ली की सड़कों पर 6693 बसों की फ्लीट है, जो अपने आप में दिल्ली के लिए इतिहास है। दिल्ली के इतिहास में इतनी बड़ी फ्लीट बसों की कभी नहीं हुई। इस साल 1000 बस और जुड़ने के बाद ये संख्या 7693 पहुंच जाएगी और हमारा लक्ष्य है कि हम 11000 की फ्लीट दिल्ली में बसों की खड़ी करें। उस पर सरकार काम कर रही है। प्रदूषण पर काम करने के लिए निर्माण स्थलों पर एंटी स्मोक गन लगाना आवश्यक कर दिया गया है। 2 स्मोक टावर बनाने का काम अंतिम चरण में है। इसके साथ ही IIT दिल्ली और कानपुर के साथ मिलकर वायु, जल और भूमि प्रदूषण की निगरानी के लिए रियल टाइम असेसमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है। दिल्ली के ग्रीन कवर को बचाए रखने और उसमें लगातार आगे बढ़ने की दिशा में भी सरकार ने सफलता हासिल की है और देश की पहली ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी दिल्ली में लागू हुई है। इसका मकसद है कि दिल्ली में पेड़ जब कटें तो केवल और केवल उस परिस्थिति में कटें जब उसके अलावा कोई और चारा ना बचे। मजबूरी हो पेड़ काटना, उसके अलावा कोई काम हो ही नहीं सकता हो, तब पेड़ काटना हो, ये इसलिए लागू की गई है। नई पॉलिसी के तहत किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जितने पेड़ हटाने होंगे उनमें से कम 80% को ज्यों का त्यों रीट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और हर एक काटे गए पेड़ जितने भी कटेंगे या जितने भी ट्रांसप्लांट होंगे उनकी जगह 10 पेड़ प्रति पेड़ उनके रिप्लेसमेंट में लगाना, तो वो तो पहले की शर्त है, वो चलती रहेगी। तो दिल्ली में बहुत प्रोग्रेसिव पॉलिसीज रही हैं, बहुत प्रोग्रेसिव वर्क रहा है। उसकी वजह से ग्रीन कवर बढ़ के 21.88% हो गया है, जो अपने आप में एक उपलब्धि है। इन सब प्रयासों से हमें उम्मीद है कि हम प्रदूषण की चुनौती से निपटने में एक दिन जरूर कामयाब होंगे और अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और शुद्ध वातावरण देकर जाएंगे। थोड़ी सी बात मैंने परिवहन की पर्यावरण के बाद, लेकिन अलग से परिवहन की कुछ बात और मुझे करनी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर किए गए कुछ काम का जिक्र मैं दोहराना चाहूँगा कि वर्तमान समय में दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन बेड़े में शामिल की गई सभी बसों में CCTV कैमरे लगे हैं, पैनिक बटन लगे हैं, वाहन की ट्रैकिंग, GPS ट्रैकिंग का प्रणाली का लगी हुई है। दिल्ली में ज़मीन की उपलब्धता नहीं है, बसों की खरीद और परिचालन करना एक इसलिए बड़ी चुनौती है, लेकिन सरकार की दूरदर्शिता से वसंत विहार और हरिनगर में बहुस्तरीय बस डिपो के निर्माण का रास्ता खुल गया है और NBCC के साथ मिलकर इन डिपो का निर्माण शुरू हो चुका है, किया जा रहा है। दिल्ली में बसों से यात्रा के अनुभव को अच्छा अनुभव बनाने के लिए नए बस क्यू शेल्टर का निर्माण भी किया जा रहा है और 1397 बस क्यू शेल्टर नए डिजाइन के साथ सरकार बनवा रही है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सफल बनाने के लिए सरकार ने 95,353 ई रिक्शा का पंजीकरण किया है। साथ ही 174 नॉन AC मेट्रो फीडर बसें 32 रूट्स पे चलाई हैं। दिल्ली में मेट्रो शहर की लाइफलाइन है, हम सब बार बार कहते हैं। दिल्ली में 2002 में मेट्रो शुरू हुई थी अध्यक्ष महोदय, और 18 साल के अंदर अंदर आज हमारे पास 10 तरह की कलर कोडेड लाइन्स हैं मेट्रो की, 254 स्टेशन हैं, 350 किलोमीटर की पटरियां हैं। चौथे चरण की योजना में 108 किलोमीटर और 78 नए स्टेशन अभी हमारी पाइपलाइन में हैं। आज़ादी के 75 साल में अगर हम बात करें और मेट्रो की बात नहीं करें तो ये तो अधूरा रह जाएगा। लंदन में मेट्रो 1863 में शुरू हुई थी, उसकी लाइन बिछाई थी और कुल मिला के आज भी 400 किलोमीटर की लाइनें हैं। टोक्यो सबवे जिसकी शुरुआत 1927 में हुई 304 किलोमीटर कवर करती है। न्यूयॉर्क सिटी मेट्रो जिसकी शुरुआत 1904 में हुई 1000 किलोमीटर कवर करती है। दिल्ली में मेट्रो में शुरुआत करने में हम पीछे रहे, लेकिन जिस तेजी से हम आगे बढ़े हैं, हमें पूरा यकीन है कि बहुत जल्द जितनी हमारी योजनाएं अभी पाइपलाइन में हैं, इनको पूरा करते करते हम दुनिया की सबसे लंबी और सबसे वृहद मेट्रो, सबसे ज़्यादा पैसेंजर्स को ले जाने वाली मेट्रो बन जाएंगे। मेट्रो के फेज़ 4 का निर्माण अभी अंतिम चरण में है। इसके बाद दिल्ली मेट्रो से सफ़र करने वालों की जो संख्या है वो 71 लाख से पार कर जाएगी और फेज़ 1 के तहत 65 किलोमीटर, फेज़ 2 के तहत 124 किलोमीटर मेट्रो लाइन पूरी कर ली गई। फेज़ 3 अतिरिक्त कॉरिडोर NCR विस्तार में 160 किलोमीटर रूट की लंबाई है, जिसमें से 157 किलोमीटर चालू भी हो गया है। मयूर विहार पॉकेट 1 से त्रिलोकपुरी का खंड का शेष कार्य
मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा। ढांसा बस स्टैंड तक विस्तार का कार्य सितंबर 2021 में पूरा हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने मेट्रो फेज 4 के सभी 6 कॉरिडोर्स के लिए मंजूरी दे दी है। हालांकि भारत सरकार ने भी मेट्रो फेज 4 के परियोजना के प्राथमिकता वाले 3 कॉरिडोर्स को ही अनुमोदन किया है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अक्टूबर 2019 से डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं की निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई थी। ये सुविधा अगले साल भी जारी रहेगी। मैं परिवहन विभाग और रोड और ब्रिजेस के लिए 9,394 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव 2021-22 में करता हूं। रोड डेवलपमेंट, मैंने दिल्ली में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और मार्केट एसोसिएशन में अतिरिक्त 1,40,000 सीसीटीवी कैमरे लगवाने की घोषणा पिछले बजट में की थी। करीब 1,32,000 कैमरे कमांड कंट्रोल सेंटर सहित लगाए जा चुके हैं और काम कर रहे हैं। मैं सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए और उनके भुगतान के लिए अगले वर्ष में 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। हमारी सरकार लोगों को निःशुल्क वाईफाई उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 7,000 हॉटस्पॉट वाईफाई के दिल्ली में लग गए हैं और काम चल रहा है। उन पे नागरिकों को निःशुल्क वाईफाई सुविधा उपलब्ध हो रही है वहाँ पे। ये अगले साल भी जारी रहेगी। शहर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के उद्देश्य से 2021-22 में कई परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। आश्रम चौक पर अंडरपास का निर्माण कार्य जून 2021 तक पूरा हो जाएगा। इसके पूरा हो जाने से मथुरा रोड निजामुद्दीन से बदरपुर तक आश्रम क्रॉसिंग पर यातायात ईजी हो जाएगा। यात्रा समय, प्रदूषण स्तर में कमी आएगी और ईंधन की बचत भी होगी। महोदय, मैं 2021-22 में इस परियोजना के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। आश्रम फ्लाईओवर के डीएनडी तक का विस्तार दिसंबर 2021 में पूरा हो जाएगा। इस फ्लाईओवर सबवे के बन जाने से नोएडा, लाजपत नगर, आईटीओ और लाजपत नगर तक सड़क का उपयोग करने वालों को आसानी होगी। मैं इस परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। 2 परियोजनाओं का निर्माण कार्य वजीराबाद और आजादपुर के बीच वाहनों के लिए 2 अंडरपास, आउटर रिंग रोड पर गांधी विहार के निकट एक पैदल पार पथ तथा बसई दारापुर में नजफगढ़ नाले पर पुल का निर्माण मई 2021 में पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से कई योजनाएं इस साल पूरी हो रही हैं। पंजाबी बाग फ्लाईओवर से राजा गार्डन, ज्वालाहेड़ी मार्केट से ज्वालापुरी रेड लाइट तक एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर, मुकरबा चौक पर भीड़ कम करने की स्कीम, बुराड़ी में समानांतर सड़क पर मेन रोड बुराड़ी रोड जंक्शन पर भीड़ कम करने के लिए और खेड़ा कला से खेड़ा खुर्द तक रेलवे क्रॉसिंग पर LC12 पर FOB RUB के 5 नई परियोजनाओं के निर्माण से इस क्षेत्र में निर्बाध यातायात होगा और लोगों का समय और पैसा बचेगा। दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में आवागमन को और आसान बनाने के लिए सरकार की 3 बड़ी योजनाएं हैं और अभी उनको यूपी टैक्स से मंजूरी का इंतजार है। ये योजनाएं हैं: ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, टीकरी से आनंद विहार तक एलिवेटेड और टनल रोड बनेगा। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर सिग्नेचर ब्रिज से एयरपोर्ट तक एलिवेटेड और टनल रोड है इसमें। और तीसरा सिग्नेचर ब्रिज से यमुना के समानांतर सराय काले खां तक आउटर रिंग रोड। इनका अभी यूपी टैक्स से मंजूरी मिलने के बाद इस पर काम शुरू होगा। 500 किलोमीटर सड़कों के सौंदर्यीकरण की भी तैयारी हो चुकी है और इस साल इस पे लागू ये सड़कें सुंदर दिखनी शुरू हो जाएंगी। मैं 2021-22 में इस परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, थोड़ी सी बात सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की। हमारी सरकार वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, दिव्यांगजनों की सुविधा, वंचित वर्ग के सामाजिक कल्याण को लेकर काफी सक्रिय रही है। इसके तहत 8,30,000 लाभार्थियों के लिए 2,000 रुपए से 2,500 रुपए तक की पेंशन दी जाती है। मैं इसके लिए 2,710 करोड़ रुपए का प्रस्ताव अगले बजट में रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, कोविड और लॉकडाउन ने लोगों की रोजी रोटी पर बहुत बुरा असर डाला है। लोगों के काम धंधे बंद हुए हैं, नौकरियां गई हैं। सामाजिक सुरक्षा और जन कल्याण की योजना बनाने की जितनी जरूरत अब है उतनी पहले कभी महसूस नहीं हुई, पर आज सबसे ज्यादा जरूरत है इसकी, ताकि लोगों को इस विकट संकट में मदद मिल सके। इसके लिए हमने एक सर्वे भी कराया था। उसमें इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई कि कोरोना से पहले फरवरी 2020 में काम करने की इच्छुक महिलाओं के बीच बेरोजगारी 26% थी। जो महिलाएं काम करना चाहती थी, ये सर्वे हुआ कि वो फरवरी कोरोना से पहले भी काम करना चाहती थी। 26% महिलाओं के पास में काम नहीं था। कोरोना के बाद और अब लॉकडाउन खुलने के बाद भी फरवरी 2021 में हमने उन्हीं महिलाओं का पुनः सर्वे कराया, तो अब वो बेरोजगारी 40% है। इसका मतलब है कि दिल्ली की वो महिलाएं जो काम ढूंढ रही हैं, उनमें से 40% को कोई काम नहीं मिल पा रहा है। इन 40% महिलाओं में से भी 45% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कम से कम 12वीं क्लास पास कर रखी है या ग्रेजुएशन है, और इनमें से 60% महिलाएं तो 30 साल से कम की उम्र की हैं। यानी युवा शक्ति, पढ़ी लिखी युवा महिला शक्ति हमारी देश में अभी दिल्ली में
नौकरी ढूंढ रही है कोविड के बाद में और उसके सामने संकट है। तो इसको देखते हुए इकोनॉमी में जोड़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कई नई योजनाएं तैयार की हैं। इनमें से कुछ का मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। एक हम स्थापित कर रहे हैं सहेली समन्वय केंद्र। इसके तहत दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में जो आंगनवाड़ी हैं वहाँ कुछ उनको जोड़ के 500 हब हम बना रहे हैं। पहले से ही उसकी योजना थी। ये जो आंगनवाड़ी हब हैं ये 4 घंटे तो आंगनवाड़ी के लिए उपलब्ध होते हैं, उसके बाद खाली रहते हैं। तो इसलिए आइडिया आया कि हम बड़ी हाईटेक बातें करते हैं इंक्यूबेशन सेंटर बनाने की, तो इन आंगनवाड़ी हब को भी हम स्थानीय महिलाएं, जो ये सर्वे में शामिल महिलाएं हैं, इनके लिए 4 घंटे तो ये आंगनवाड़ी चले और उसके बाद का बाकी समय वो इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में आंगनवाड़ी हब काम करें। इसके लिए इसका नाम दे रहे हैं सहेली समन्वय केंद्र। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो आसपास के हैं या इंडिविजुअल स्टार्टअप करने वाली महिलाएं हैं, वो महिलाएं इस सेंटर को यूज कर सकेंगी और यहाँ इनको हम ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे माइक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी चलाने के लिए, एसएचजी समूह की बैठकों के लिए अलग अलग कुछ फैसिलिटी भी देंगे। तो एक तरह से ये लोकल इंक्यूबेशन सेंटर्स महिलाओं के लिए बन जाएंगे वो सेंटर।